हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की और इसमें हम नेक्स्ट पार्ट को लेके आ गए हैं विच इज़ एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग। और इसमें सबसे पहला हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं किसकी? एलिमेंट्री कैनाल की। बहुत सारे सिस्टम हैं, एलिमेंट्री, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, सेंसरी, नर्वस, सारे सिस्टम वन बाय वन देखने वाले हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को देखते हैं। क्या सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाता है? फ्रॉग की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी होती है? इट इज़ शॉर्ट। एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है? इट इज शॉर्ट। वाई इट इज शॉर्ट? बिकॉज दे आर कार्निवोर्स। ठीक है। एंड कार्निवोर्स जो होती है उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है। ओके। जो हर्बीवोर्स है उनको फूड डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उनकी इंटेस्टाइन लॉन्ग होती है, इसलिए उनका एलिमेंट्री कैनाल भी लॉन्ग होता है और उनका डाइजेशन पीरियड भी लॉन्ग होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से शुरू होती है, कैसे कैसे क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देखो, सबसे पहले तो यहाँ से क्या हुआ? माउथ स्टार्ट हुआ। ये माउथ है, दिस इज माउथ। एंड यहाँ से एज वी नो फ्रॉग की कैसी होती है टंग? इट इज बाइफर्केटेड। बाइफर्केटेड एंड पूरी कैसी होती है? स्टिकी होती है। जैसे ही कोई भी प्रे आया, कोई भी मतलब इंसेक्ट आया, उस पर स्टिक हो जाता है और उसको फटाक से अंदर ले लेता है। तो बाइफर्केटेड टंग, ये याद रखना, बाइफर्केटेड टंग। ठीक है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है बकल कैविटी। ओके। एंड बकल कैविटी के बाद में शुरू होता है दिस एरिया इज फेरिंग्स। ओके। ये ऑलमोस्ट अगर आप ह्यूमन से रिलेट करके चलोगे तो बहुत इजी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ह्यूमन के जैसा है। ओके। फेरिंग्स के बाद एक नैरो ट्यूब स्टार्ट होती है यहाँ पर, विच इज कॉल्ड ईसोफेगस। विच इज कॉल्ड ईसोफेगस। ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाता है क्या? दिस इज स्टमक। दिस इज स्टमक। ओके। सो स्टमक। ओके। नाउ यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, मतलब ग्लैंड एक ऑर्गन। दिस इज व्हाट? ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड दिस इज कॉल्ड लिवर। ओके। सो लिवर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हेयर बाय। एंड लिवर से क्या सिक्रेशन होता है? बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। और वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? इसी के पास ही क्या प्रेजेंट होता है? गॉल ब्लैडर। क्या प्रेजेंट होता है? दिस इज दी गॉल ब्लैडर। इसमें जाके क्या स्टोर होता है? जो लिवर से बाइल जूस सिक्रेट होता है, वो बाइल जूस यहाँ पे स्टोर होता है। सो मैं यहाँ लिख देती हूँ बाइल जूस स्टोर। ठीक है। ओके। साथ में चलते हैं इस ऑर्गन को, यहाँ से अब स्टार्ट हो जाती है इसकी इंटेस्टाइन। तो दिस इज दी इंटेस्टाइन। जो एक मिनट, लेट मी टेल यू दिस वन। ओके, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा और बना देती हूँ। दिस इज दी इंटेस्टाइन। ओके। तो फर्स्ट पार्ट इस क्या है? ड्यूडेनम। ओके। एंड लास्ट में यहाँ पे क्या होता है? दिस इज रेक्टम। ओके। दिस इज रेक्टम। अब अलग अलग सारी बात कर लेते हैं। स्टमक के अंदर किसका सिक्रेशन होता है? HCl का, प्लस कुछ गैस्ट्रिक एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक एंजाइम का सिक्रेशन होता है। और ये वाली जो डक्ट है, ये वाली जो बाइल से जो ये डक्ट निकल रही है, मतलब गॉल ब्लैडर से जो ये डक्ट निकल रही है, ये किसको मर्ज होती है? इट मर्ज विद दिस इंटेस्टाइन। बट इसके साथ में एक और चीज़ भी मर्ज होती है, वो क्या है? यहाँ पर ही क्या प्रेजेंट होता है? पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है, लाइक दिस। और वो भी क्या होता है? इसमें ही जाकर मर्ज होता है। तो मैं ऐसे बना देती हूँ कुछ इस तरह से, दिस इज दी पेनक्रियाज, और ये भी इसमें जाके मर्ज होता है, पेनक्रियाज। जिससे क्या सीक्रेट होता है? पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है। ओके। और ये दोनों मर्ज होके एक कॉमन डक्ट बनाती है, विच इज व्हाट? दिस इज दी कॉमन बाइल डक्ट। देखो आपकी बुक में दिखाया हुआ है कॉमन बाइल डक्ट, बट अगर हम इसको नाम देना चाहें तो इसका नाम क्या होना चाहिए? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। दिस इज व्हाट? हिपैटो पैनक्रिएटिक डक्ट। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया। तो देखो क्या हो रहा है, खाना यहाँ आया, बकल कैविटी में आया, यहाँ से ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया। स्टमक में इस खाने का डाइजेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे HCl सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिक एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, एंड उसकी वजह से यहाँ पे जो खाना बनेगा उस डाइजेस्टेड फूड को हम बोलेंगे काइम। काइम यहाँ से खाना
कहाँ जाएगा, किस में जाएगा, इस ड्यूडेनम में, मतलब इस इंटेस्टाइन में जाएगा, जहाँ पे दिस हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू क्या सीक्रेट हो रहा है, बाइल जूस सीक्रेट हो रहा है और पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट हो रहा है। ये बाइल जूस क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ओके, इस पूरे डायग्राम में एक्चुअली सब कुछ आ चुका है। एंड पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, इट डू दी डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, सो ये सारी चीज़ें सब कुछ कहाँ सीक्रेट हो रहा है, इस इंटेस्टाइन में, जहाँ इसका फर्दर डाइजेशन होगा। और यहाँ पे फूड को हम क्या बोलेंगे, काइल बोलेंगे। ओके, जब पूरा डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद फर्दर क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये इंटेस्टाइन की जो मेम्ब्रेन है, मतलब ये सरफेस है, ये क्या करती है, ऐसे इनफोल्डिंग क्रिएट करती है लाइक दिस। ठीक है, ऐसे इनफोल्डिंग क्रिएट करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई एंड माइक्रोविलाई। ओके, विलाई एंड माइक्रोविलाई, इनका रोल क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, सारा न्यूट्रिएंट जो फूड में है वो सारा न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब कर लेती है। एंड एट लास्ट जो भी यहाँ पे ये वेस्ट होता है, ये क्या है, दिस इज वेस्ट, और उसको रिलीज कर दिया जाता है थ्रू अ नैरो ओपनिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोएकल अपर्चर। क्लोएकल अपर्चर एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, एक चैम्बर टाइप का होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोएका। क्लोएका ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉमन चैम्बर है जहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम की तो ओपनिंग यहाँ पे हो ही रही है, इसके साथ ही यहाँ पे स्पर्म का रिलीज भी होता है। अगर मेल की बात कर रहे हैं तो स्पर्म का रिलीज भी होता है, यहाँ पे यूरिन का रिलीज भी इसी में ही होता है। तो सब कुछ यहीं पे ही रिलीज होता है, अलग अलग ओपनिंग नहीं होती है जैसे ह्यूमन में होती है। ओके, अब ध्यान करना, यहीं पर ही एक और यहाँ पे बताया हुआ है, दिस इज वॉट, दिस इज दी यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग देखो यहाँ पर ही दिखाई हुई है, किसमें, इस क्लोएका में। तो यूरिनरी ब्लैडर यहीं पे ही ओपन रहता है, ध्यान रखना। ओके, समझ में आया क्या क्या है, लिवर है, बाइल गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है, इन सब का सिक्रेशन कहाँ, इंटेस्टाइन में पोर हुआ, यहाँ पे उसका फर्दर डाइजेशन हुआ, देन एब्जॉर्प्शन हुआ, विलाई, माइक्रोविलाई, एंड अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया क्लोएका। क्लोएका में आके ये चैम्बर में आके ये रिलीज हुआ एंड अल्टीमेटली क्लोएकल अपर्चर के थ्रू ये बाहर रिलीज कर दिया जाता है। इस क्लोएकल चैम्बर में ही यूरिनरी ब्लैडर ओपनिंग होती है। ठीक है, ऐसे बटरफ्लाई टाइप की एक ग्लैंड स्ट्रक्चर दिखाते हैं विच इज कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर, जो भी यहाँ पर ही ओपन होती है। दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, जहाँ पे प्रॉपर इसका डाइजेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्योंकि हम देखते हैं कि फ्रॉग वाटर में भी सर्वाइव कर सकता है, लैंड में। तो ऐसे क्या क्या उसके अंदर ऑर्गन होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं इस डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव करने में। ठीक है, इस चीज़ में कोई डाउट आएगा तो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, टिल देन कीप डूइंग स्टडी, स्टे मोटिवेटेड एंड हैव अ पॉजिटिव माइंडसेट। बाय बाय, टेक केयर।